Hello everyone, I am Abhishek Srivastav, an English educator at Residential Grandview Prep School. I welcome you all to this online platform of our school, and through this we will be helping you to prepare for examinations like Sainik School, Military School, RIMC and Commission exams. In this session I am going to discuss with you all the syllabus for all India Sainik School entrance examination for class 9th. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस और उसके पैटर्न को समझना जरूरी है। तो चूंकि मैं इंग्लिश का शिक्षक हूं, इसलिए आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पहले इंग्लिश के सिलेबस को समझेंगे, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9th में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग। ओके, तो लेट्स बिगिन। हमारा सबसे पहला सेक्शन आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज को पढ़ के हम लोगों को उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। ओके, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक पैसेज यहां दिया है और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर इससे पूछे जाएंगे। जैसे कि ये शॉर्ट पैसेज है और इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है और उसको पढ़ के आपको इसका जवाब देना है। तो बेसिकली ये क्यों पूछा जाता है या इस प्रकार के क्वेश्चंस क्यों होते हैं कि ये आपके इंग्लिश के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है कि कोई भी कैंडिडेट जो परीक्षा दे रहा है या जिसको उसको सिलेक्शन चाहिए, उसकी अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ये बिना सही जानकारी के ग्रामर पे अच्छा पकड़ हुए हुए, लिटरेचर पे अच्छा पकड़ हुए हुए, राइटिंग स्किल्स पे पकड़ हुए हुए कोई भी बच्चा इतनी आसानी से इन पैसेजेस के आंसर्स नहीं दे पाएंगे। बस उसी चीज को टेस्ट करने के लिए ये सेक्शन रहता है, ठीक है। और ये सभी चीज आप लोगों को सिखाया जाएगा हम लोगों के वीडियो कोर्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर में सबसे पहले क्या पढ़ना है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए, एन और द के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को देखना है कि कहाँ पर आर्टिकल्स के यूज होते हैं और फिर हम लोगों को देखना है कि आर्टिकल्स के प्रयोग कहाँ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है कि आर्टिकल्स के प्रयोग होने कहाँ चाहिए और कहाँ नहीं होने चाहिए। ओके, तो इसके लिए भी आप लोगों को वीडियोस कोर्सेज के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ बड़े आराम से तरीके से बताया जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और पूरा इसके ऊपर ग्रिप आप लोगों का बनेगा, ताकि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे इसके रिगार्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों को ग्रामर सेक्शन में पढ़ना है प्रीपोजिशन के बारे में। अब प्रीपोजिशन में क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सबसे पहले पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ना है। अगेन वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अगेन सम अदर प्रीपोजिशंस और फिर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ओके, तो ये सभी जानकारी हम लोगों को इकट्ठा करना। और प्रीपोजिशन जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के विषय में। बिना इनके कोई भी इंग्लिश लिखना या सही बोलना संभव नहीं है। तो इसे भी पूरे डिटेल के साथ बड़े आराम तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, with each and every minute details of it, I guarantee you that. Okay, next हमारा आता है verbs and their types। इसमें हम लोगों को सबसे पहले मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ना है। मेन वर्ब्स के अंतर्गत फाइनाइट वर्ब आता है, उसके बाद हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स आता है जिसमें कि इन्फिनिटिव्स है, साथ में जेरेंड भी आता है और फिर पार्टिसिपल्स के बारे में भी पढ़ना होगा इसमें। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इन्फिनिटिव्स, जेरेंड और पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ना है जिसमें कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और फिर मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, इन सारे चीजों को हम लोगों को देखना है वर्ब्स और उनके प्रकार में। वर्ब्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में इसका सबसे ज्यादा महत्व है। इसका ज्ञान के बिना इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना कुछ भी संभव नहीं है। ओके,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइम एंड टेंस। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को समझना है, फिर हम लोगों को पास्ट टेंस समझना है, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट फ्यूचर टेंस, इसके सभी प्रयोग, और इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, देयर इंटर रिलेशनशिप वी हैव टू स्टडी अबाउट, इंटर रिलेशनशिप, ओके, इंटर रिलेशनशिप। इसमें हम लोगों को सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में भी पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसके अंतर्गत हम लोगों को 3 रूल्स ऑफ नरेशन के बारे में समझना है। इन 3 रूल्स ऑफ नरेशन में सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस आता है, फिर चेंज ऑफ पर्सन आता है, एंड अगेन कम्स द चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन तीनों को भी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ओके, कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना होता है और फिर कैसे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना होता है। इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म्स आने चाहिए जो पहले हम लोग पढ़ चुके होंगे। इसके लिए हम लोगों को टेंस का पता होना चाहिए जो हम लोग पढ़ चुके होंगे, ओके। उसके बाद हम लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के समझना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कैसे एग्रीमेंट होता है, कैसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और फिर कैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और साथ में जो बाकी रूल्स ऑफ एक्सेप्शन हैं जहां पर ये दोनों रूल काम नहीं करते हैं, उन सभी रूल्स के बारे में समझना है, जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बना देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन को पढ़ेंगे। कंजंक्शंस के अंतर्गत हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं, ओके। एडजेक्टिव्स एंड देयर टाइप्स, जैसे कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव, एम्फैटिक, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इन सभी के यूजेस को सेपरेटली हम लोग को देखना है पूरे डिटेल के साथ, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, इनोवेटिव तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और ये पूरा विश्वास रहेगा कि, और विश्वास है भी, कि जो कुछ भी आप लोग इन वीडियोस कोर्सेज के माध्यम से सीखेंगे वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में भी रहेगा और आपके एग्जाम्स में जबरदस्त काम आएगा। ये हमारा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन कराना। इसके बाद एडवर्ब्स को समझना है, एडवर्ब्स में भी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स को समझना है, जिसमें कि सिंपल एडवर्ब्स, फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस, नंबर, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, रेंज, एक्सटेंट, मैनर्स, रीजन, इंफॉर्मेशन और नेगेशन, ये सारे एडवर्ब्स के टाइप्स को, काइंड्स को हम लोगों को पढ़ना है, ओके। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी पढ़ना है, एंड देन कम्स द रिलेटिव एडवर्ब्स, ओके। उसके बाद यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब, जैसे कि टू, वेरी, टू मच, मच टू, वेरी मच, very, fairly, rather, little, a little and so on। इसमें भी और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जिनके बारे में सेपरेटली हम लोगों को देखना है, ओके। तो बड़ा मजा आने वाला है हम लोगों को। फिर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में समझना है, जिसमें कि हम लोगों को नंबर एंड जेंडर और डिफरेंट नाउन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ओके। फिर कॉमन एरर्स समझना है, कॉमन एरर्स में एरर्स रिलेटेड टू नाउन, एंड देन एरर्स रिलेटेड टू प्रोनाउन, एरर्स रिलेटेड टू एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, इन सब के बारे में हम लोगों को समझना है कि कौन कौन सी गलतियां हम लोग जनरली इंग्लिश में कर देते हैं, नाउन से संबंधित, प्रोनाउन से संबंधित, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन से संबंधित, और ये सारे टॉपिक पहले से ही क्लियर रहेंगे, पढ़ा दिया गया रहेगा कोर्सेज में, और फिर तब हम लोग कॉमन एरर्स में एंट्री लेंगे, जिससे कि इन चैप्टर्स का अंडरस्टैंडिंग भी पहले से हो, और फिर प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे हम लोगों को एरर्स निकालने सीखने हैं और ढूंढना है, एरर्स को निकाल कर उसको सही करना है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस के माध्यम से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ओके। उसके बाद सेंटेंसेस को समझना है, जिसमें कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, एंड देन सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में समझना है, जिसमें कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझना है,
ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, चेंज ऑफ सेंटेंस, अदर वर्ड्स इन अ सीक्वेंस इन अ सेंटेंस, इन सारी चीजों को पढ़ना है। मतलब सेंटेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना है। ओके, और फिर हमारा आता है वोकैबुलरी सेक्शन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वोकैबुलरी में हम लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस समझना है, सिनोनिम्स है, फिर एंटोनिम्स है, एंड देन इज कंफ्यूजिंग वर्ड्स, उसके बाद राइमिंग वर्ड्स, उसके बाद सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शंस, ये सारी चीजें हम लोगों को वोकैबुलरी के अंतर्गत देखना है, क्योंकि वोकैबुलरी के बिना तो इंग्लिश कुछ भी बोलना लिखना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सही वर्ड्स नहीं आएंगे, हम लोगों को वोकैबुलरी का ज्ञान नहीं होगा तो इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं हो पाती है। एग्जाम्स में पैसेजेस समझ में नहीं आते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स दे देगा तो ऑप्शन सही क्लिक नहीं कर पाएंगे। सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों को स्पेलिंग आना चाहिए वोकैबुलरी का, आई मीन किसी भी वर्ड का सही स्पेलिंग आना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन सब के विषय में हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे, पूरे डिटेल में आपको कोर्स में समझाया जाएगा। ओके, कलेक्टिव नाउन्स भी है। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा सिलेबस जो सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है सबसे पहले समझना। तो उम्मीद है ये पूरा सिलेबस आपको समझ में आया होगा। ओके, और फिर हमारे इस कोर्स को बाई करने के लिए आपको 10% ऑफ पे मिलेगा जब आप ABHI786 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रूर इस कोड का आप लोग इस्तेमाल कीजिए और हमारे कोर्स को परचेज कीजिए। इससे आपके सिलेक्शन की गारंटी मिलेगी। ओके, और ये लास्ट में हमारा हमारे स्कूल का ये यूट्यूब चैनल है, इस पर ज़रूर आप विजिट करें। ये हमारा फेसबुक चैनल है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे अपने और वीडियो कोर्सेज में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। टेक केयर, गुड बाय।